हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज यूरिनरी इनकंटिनेंस की प्रॉब्लम्स बहुत तेजी से क्यों बढ़ती चली जा रही है, यानी कि यूरिन लीकेज होने की। और ये प्रॉब्लम मैन और वुमेन दोनों को हो रही है और इसके कई रीजंस होते हैं। पल्विक फ्लोर मसल्स कमजोर हो जाती हैं, यही कारण बनता है यूरिन ब्लैडर कमजोर होने का। और अध्ययनों से पता चला है ये समस्या 100 में से 68% फीमेल में पाई जाती है और 32% मेल में पाई जाती है, यानी कि फीमेल में ये समस्या बहुत ज्यादा पाई जाती है। और दोस्तों, जो महिलाएं 30 साल से ऊपर की होती हैं उनमें से 100 में से महिलाओं में से 50 से 60% ये प्रॉब्लम महिलाओं में बहुत तेजी से पाई जाती है। इसके पीछे क्या कारण है, आइएगा हम लोग जानते हैं। और इस प्रॉब्लम से परेशान महिलाएं केवल खांसने से, छींकने से, हंसने से, भारी वजन उठाने से उनके पेट पे दबाव पड़ता है, जिस कारण यूरिन लीकेज हो जाती है। और आज मैं आपको यह जानकारी 4 भागों में बताऊंगा। सबसे पहले यूरिन लीकेज क्यों और कैसे होती है, मेजर ऐसी कौन कौन सी सिंपल एक्सरसाइज हैं जो हर व्यक्ति कर सके, योगासन है उनके माध्यम से आप इस परेशानी से मुक्ति पा सकते हैं। साथ में बैलेंस डाइट कैसे आपको मदद कर सकती है इस प्रॉब्लम से मुक्ति दिलाने में, और प्लस आयुर्वेद औषधियां कौन कौन सी हैं जिनके घर से ही इस्तेमाल करने से आपकी सारी इंफेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस खत्म हो सकते हैं। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। मैं अनिल कश्यप, हेल्थ एंड योगा कोच, पिछले 28 सालों से लाखों लोगों को मेडिसिन फ्री हेल्दी लाइफ जीने की जानकारी दे रहा हूं। और दोस्तों, आप हमारी 3 घंटे की वर्कशॉप लगातार चलती है, उसको अटेंड कीजिएगा। हमारे योगा क्लास चलता है, उसको अटेंड कीजिएगा, लिंक नीचे दिया है। और गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइएगा हम बात करते हैं एक हेल्दी ब्लैडर कितनी यूरिन अपने अंदर स्टोर कर सकता है। आप देखिएगा, ये हेल्दी ब्लैडर है, यानी कि ये फीमेल और मेल के, ये यूरिन बिल्कुल फुल हो चुकी है इनके अंदर। और इनकी कैपेसिटी कितनी होती है, यानी कि वुमेन के ब्लैडर के अंदर जो यूरिन स्टोर हो सकती है वो 500 और मेल में 700 तक यूरिन स्टोर हो सकती है। और जैसी ये ओवरफ्लो में आ जाती है वैसे ही यूरिन का बहुत तेजी से प्रेशर बनता है, तो यूरिन को क्या करते हैं वो लोग स्टोर करने लगते हैं। वहीं से खतरे शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब 500 से ऊपर ओवरफ्लो होता है, यानी कि 550, 600, तो उसकी जो ग्रिप होती है, यानी कि जो ऊपर की ग्रिप जिसका काम होता है यूरिन को होल्ड करना, वो कमजोर होना शुरू हो जाती है। और जैसी 500 की जगह 550, 600 मिलीलीटर होना शुरू हो जाती है, वहीं से क्या दिक्कत हो जाता है, उसके खिंचाव ज्यादा पड़ने की वजह से सुकड़ने की कैपेसिटी कमजोर होने लगती है। यही कारण बनता है यूरिन ब्लैडर कमजोर होने का, और जिसके वजह से आगे चल के यूरिन लीकेज होने के खतरे बढ़ जाते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ा खतरा बनता है पब्लिक टॉयलेट को इस्तेमाल करना, यानी कि पब्लिक टॉयलेट में जब भी यूरिन करने जाते हैं, कुछ पब्लिक टॉयलेट बहुत नॉर्मल होते हैं, कुछ ठीक ठाक होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो पानी की सुविधा होती है, यानी पानी पर्याप्त नहीं होता है पहले की यूरिन को क्लीन करने के लिए, यानी कि कहीं कम कहीं ज्यादा इंफेक्शन होते जरूर हैं। और यही सारे बैक्टीरिया यूरिन के द्वारा अंदर चले जाते हैं और यही हमारे ब्लैडर को कमजोर कर देते हैं, बीमार कर देते हैं। और जब ब्लैडर बीमार हो जाता है, उसकी ग्रिप कमजोर हो जाती है, और यही कारण बनता है यूरिन लीकेज होने का। और दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन भी बहुत बड़ा कारण बनता है हमारे पल्विक फ्लोर मसल्स को कमजोर करने का। क्यों? क्योंकि जब कब्ज हो जाता है तो उस मल त्याग को करने के लिए जो जोर लगाते हैं, बार बार मल त्याग करने के लिए जाना पड़ता है, तो जो हमारा बेसमेंट है, यानी कि कोई भी बिल्डिंग होती है, उसकी बुनियाद कितनी मजबूत है उसी पे डिपेंड करता है कि बिल्डिंग कितनी मजबूत रहेगी। ठीक हमारा जो पल्विक फ्लोर मसल्स है, ये बिल्कुल वेस है, जब वो कमजोर हो जाता है कॉन्स्टिपेशन के कारण, तो यूरिन हमारी धीरे धीरे करके लीकेज इसी कारण से होने लगती है, क्योंकि यूरिन का ब्लैडर जो है उसके वजह से वो भी कमजोर हो जाता है। और दोस्तों, ये 7 रीजंस होते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के। सबसे पहला क्या होता है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खराब खान पान। दूसरा होता है कॉन्स्टिपेशन और डायबिटीज। डायबिटीज में क्या होता है, डायबिटीज में मसल्स जो है वीक होने लगती है। जब मसल्स वीक होने लगती हैं तो यूरिन का जो ब्लैडर है वो भी वीक होने लगता है। और तीसरा कारण होता है न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस खराब हो जाना, यानी कि मेमोरी लॉस हो जाना, यानी कि यूरिन लीकेज हो रही है, इसका मैसेज नहीं पहुंच पाता है। और चौथा कारण होता है प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स हो जाना, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाना, जिस कारण ऑपरेशन भी कराना पड़ता है। और पांचवा कारण होता है मेनोपॉज, यानी कि महिलाओं को पीरियड कम आने लगते हैं या बिल्कुल बंद हो जाते हैं, जिस कारण से एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कमी हो जाने के कारण। और छठा कारण होता है प्रेगनेंसी या चाइल्ड वर्थ के कारण, यानी कि प्रेगनेंसी में क्या होता है, जैसी गर्भाशय बच्चे का आकार बढ़ता है, फूलता है, तो वहीं पर यूरिन ब्लैडर होता है, उस पर दबाव पड़ता है। उस दबाव पड़ने की वजह से भी यूरिन लीकेज होने के, कमजोर होने की वजह से खतरे बढ़ जाते हैं। और सातवां कारण होता है यूटीआई, यानी कि जो पब्लिक टॉयलेट ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जहां पर इंफेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस एंट्री ले लेते हैं, जिस कारण से ब्लैडर बीमार हो जाता है। इंफेक्शन के कारण भी यूरिन लीकेज होना शुरू हो जाती है। ये 7 रीजंस होते हैं आपके ब्लैडर को कमजोर और बीमार करके यूरिन लीकेज होने। और यही कारण होता है मेल का
का भी pelvic floor मसल्स कमजोर हो जाती हैं और जिस पे पूरा बेसमेंट टिका होता है और ये यूरिन ब्लैडर इतना कमजोर हो जाता है जिस कारण से यूरिन कब लीकेज हो गई पता ही नहीं चलता। ये बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है जिन लोगों के साथ ये समस्या परमानेंट हो जाती है और उनको ये लगने लगता है कि इसका समाधान नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो निराशा वाली लाइफ जीने लगते हैं। लेकिन दोस्तों हर समस्या का समाधान है, बस शर्ते आपको सही जानकारी मिले। आप अपने ब्लैडर को फिर से मजबूत कर सकते हैं और इस परेशानी से परमानेंट समाधान पा सकते हैं। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। और दोस्तों जिन महिलाओं की उम्र ज्यादा बढ़ जाती है तो उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो जाती है, मेनोपॉज यानी कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कमी के कारण मूत्राशय नली पे नियंत्रण नहीं रहता, इंफेक्शन की दिक्कत भी हो जाती है। हार्मोन्स की कमी के कारण, प्रेगनेंसी के कारण, इंफेक्शन के कारण और जिस कारण से यूरिन लीकेज होने लगती है। पता ही नहीं चलता है कि खांसने के कारण, छींकने के कारण, वजन उठाने के कारण पेट पे दबाव पड़ा और यूरिन लीकेज होने लगी। इस बात से चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसका परमानेंट समाधान है, कभी दोबारा होगी नहीं। बस निराशा से बाहर आना है, सही जानकारी लेनी है कैसे आप इससे फ्री हो सकते हैं। और आपको अपना यूरिन ब्लैडर मजबूत करने के लिए कुछ योग आसन करने हैं जिसकी सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेतु बंद आसन लगाना है जिसको ब्रिज आसन भी बोलते हैं। सीधे लेटना होता है, लेटने के बाद अपने पैरों को कमर के पास ले जाना है, हाथों को बिल्कुल बराबर कमर के रखना है और कमर का हिस्सा पूरा ऊपर उठाना है और इस तरीके से एक्सरसाइज करने हैं। इन्हीं की कमर को नीचे ले जाना है फिर ऊपर ले जाना है। इससे आपका जो pelvic फ्लोर मसल्स है ये मजबूत होती है जिससे ब्लैडर अपने आप मजबूत होना शुरू हो जाता है। इसके साथ में कीगल एक्सरसाइज कर सकते हैं। कीगल एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको कम से कम 3 इंच का कोई कॉटन का कपड़ा ले लेना है, कोई प्लास्टिक की चीज ले लेनी है और बीच में यानी कि जो गैप है घुटनों का उसके बीच में लगा के ऐसे करके दबाव डालना है, दबाव डालना है जिससे आपका यूरिन ब्लैडर भी बहुत तेजी से मजबूत होना शुरू हो जाएगा। आपको एक पोस्चर बनाना है जैसे चेयर पे कुर्सी बैठे, आपको क्या करना है, दीवार का सहारा ले लेना है और दीवार के सहारा लेके बैठते तो काफी हद तक आपका लोड उधर चला जाता है जिससे आपका pelvic फ्लोर मसल्स मजबूत होता है, जिससे ब्लैडर अपने आप मजबूत होने लगता है। साथ में आप कीजिएगा बटरफ्लाई आसन जिसको तिसली आसन भी बोलते हैं और साथ में आपको करना है अग्निसार। जैसे कपालभाति करते हैं, कपालभाति में क्या करते हैं, सांस को छोड़ते हैं, राइट। अग्निसार में क्या करते हैं, सांस को छोड़ते नहीं है, पूरी सांस अंदर भरी सब बाहर निकाल दी, फिर सांस लेते नहीं है और बगैर सांस लिए पेट को चलाते हैं मिनिमम 3 बार। पहली बार में ज्यादा क्वांटिटी होंगी, दूसरी बार में थोड़ी कम, तीसरी बार में और कम। ये अग्निसार से सारा पेट का जितना भी ऑर्गन सिस्टम है अग्नि प्रकट होने की वजह से इतने एनर्जेटिक हो जाते हैं कि मसल बहुत मजबूत होती है। आपकी शुगर की दिक्कत हो, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो, ब्लैडर कमजोर हो, pelvic फ्लोर मजबूत करने में भी बहुत ज्यादा मदद करती है। एनिमल जब भी मल त्याग करते हैं तो मल त्याग करने के बाद में अपने गुदा द्वार को यानी कि मल द्वार को एक क्रिया करते हैं, यानी कि सुकोड़ते हैं, छोड़ते हैं, सुकोड़ते हैं, छोड़ते हैं। ठीक इसी तरीके से आपको क्या करना है, सांस को भरा और नाभि को अंदर ले जाने के बाद में आपको अपने गुदा द्वार को ऊपर की ओर खींचना है, यूरिन द्वार को अंदर की ओर खींचना है और सांस बगैर लिए अपनी ठोड़ी को यहां पर सीने पे लगा देना है। इसको जलंधर बंद बोलते हैं। ऊपर के मैसेज आपने आना बंद कर दिए और जब तक आप रोक सकते हैं 30 सेकंड 60 सेकंड तक मैक्सिमम रोक सकते हैं, जिससे आपकी ऑक्सीजन वहां पर जब नहीं पहुंचता है और क्रिया बहुत तेजी से हो रही होती है और उसके बाद जैसे आप छोड़ते हैं तो बहुत तेजी से ऑक्सीजन अंदर जाती है। मसल्स ब्लैडर की इतनी मजबूत होना शुरू हो जाती हैं कि आपकी यूरिन लीकेज होने के खतरे बहुत ज्यादा कम होना शुरू हो जाते हैं। ये क्रिया हमेशा खाली पेट करनी है, सुबह दोपहर शाम। अगर आप लगातार ये करेंगे तो मसल्स मजबूत होंगी और यूरिन लीकेज होने के खतरे कई गुना कम होना शुरू हो जाएंगे। वृक्षासन से क्या करते हैं, जब इस तरीके से हम पैर को उठाते हैं तो यहाँ की क्रिया होती है, ब्लैडर बहुत मजबूत होता है, यूरिन की लीकेज होने के खतरे कई गुना कम होते हैं। साथ में आप कीगल एक्सरसाइज कीजिएगा। कीगल एक्सरसाइज क्या करते हैं, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है जिससे आपका pelvic फ्लोर इतना मजबूत हो जाता है, मसल्स इतनी मजबूत हो जाती है, साथ में ब्लैडर भी मजबूत हो जाता है जिससे यूरिन लीकेज होने के खतरे कई गुना कम होने शुरू हो जाते हैं और लगातार अगर आप एक लंबे समय तक अभ्यास करते हैं तो बिल्कुल खत्म होने लगते हैं। और साथ में आप पवन मुक्त आसन कीजिएगा। पवन मुक्त आसन से क्या होता है, जितनी भी पेट में गैस है वो सब बाहर निकल जाती है, कॉन्स्टिपेशन खत्म होता है जिससे आपका pelvic फ्लोर मजबूत होता है और आपके मंडूक आसन के माध्यम से भी पैनक्रियास से एक्टिव होती है, pelvic फ्लोर भी मजबूत होता है जिससे आपके यूरिन लीकेज होने के खतरे कई गुना कम होना शुरू हो जाते हैं। साथ में आप गौमुख आसन कीजिएगा क्योंकि इससे बैकबोन होते हैं, जो आपकी बैकबोन के माध्यम से वीकनेस हो जाती है इंजरी होने के कारण, अन्य कोई कारण से, जिससे मैसेज पहुंचना बंद हो जाते हैं। इससे आपके गौमुख आसन से बैकबोन यानी पूरी रीढ़ की हड्डी इतनी मजबूत हो जाती है कि मैसेज पहुंचना शुरू हो जाते हैं, जिससे यूरिन कब आपको तेजी से लग रही है मैसेज मिलना शुरू हो जाते हैं। साथ में कपालभाति करेंगे तो आपका पूरा सिस्टम मजबूत होगा और साथ में अगर आप ध्यान भी करते हैं तो पूरी बॉडी की हीलिंग करने में मदद मिलती है, ब्रेन एक्टिव होता है। तो दोस्तों अपने ब्लैडर को मजबूत करने के लिए ये बहुत मदद करती
है एक्सरसाइज, इसको रेगुलर कीजिएगा। कब ये समस्या खत्म हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा, दोबारा भविष्य में होगी ही नहीं अगर आप इस नियम का, इस रूल्स का लगातार फॉलो करें। और दोस्तों साथ में हेल्दी लाइफस्टाइल और बैलेंस डाइट भी आपको अपने साथ जोड़ना है। आपके खाने में सबसे पहले ये चीजें होना जरूरी है, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, हेल्दी फैट्स, फाइबर और वाटर भी होना बहुत जरूरी है। जब आप ये सारी चीज खाएंगे तो हमारे हर ऑर्गन्स की जरूरत पूरी होगी, जो उसकी खुराक नहीं मिल रही थी वो मिलना शुरू होगी। पहले आप अनहेल्दी फूड खा रहे थे, अनहेल्दी लाइफस्टाइल था, आपने क्या करा, हेल्दी लाइफस्टाइल बनाया, हेल्दी फूड्स खाए, जिस ऑर्गन्स को जितने तत्वों की जरूरत थी उसके पूरे कर दिए, उसकी हीलिंग हो गई, वो मजबूत हो गया, अपने आप ब्लैडर मजबूत हो जाएगा, लीकेज की समस्या खत्म होने लगेगी। और कुछ ऐसे इंफेक्शन हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, वायरस आ जाते हैं बॉडी के अंदर, जिस कारण से जल्दी रिकवरी नहीं होती है। कुछ आयुर्वेद चीजें हैं जो घर में ही मिलती हैं। और दोस्तों कच्ची हल्दी के अंदर वो सारी औषधियां होती हैं, एंटी फंगल होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, सूजन, इन्फेक्शन सबको खत्म करने में मदद करती हैं। मैं क्या करता हूं, कच्ची हल्दी भी खाता हूं, कच्ची हल्दी का जूस भी पीता हूं। उसमें मैं क्या करता हूं, हल्दी के साथ में आंवला है, कड़ी पत्ता है, धनिया है, पुदीना है, अदरक है, काली मिर्च से कई गुना इसकी एब्जॉर्बेशन बढ़ जाता है। ये कई गुना इम्यूनिटी बूस्टर जूस बन जाता है जो बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद होता है और आपकी सूजन को, पाचन को सुधारने में बहुत ज्यादा मदद करता है, इन्फेक्शन को खत्म करने में मदद मिलता है। इसलिए आप हल्दी को भी अपने साथ जरूर जोड़िएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों के पास जिनको आप स्वस्थ देखना चाहते हैं, अपने दोस्त और मिलने वालों में। और दोस्तों अगर आप नए हैं और आप भी चाहते हो मेडिसिन फ्री हेल्दी लाइफ जीना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।